विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक के आगे गहलोत की जादूगरी धरी की धरी रह गई। लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के 91 सिटिंग एमएलए को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का अंदाजा ग्राउंड पर काम कर रहे उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नहीं था। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था, और आज हम नतीजे देख रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की जीत है। राज्य की जनता ने मोदी की गारंटी पर बीजेपी को प्रदेश में प्रचंड जीत दिलाई। 5 साल बाद प्रदेश में बीजेपी की वापसी के बाद अब सीएम पद की रेस तेज हो गई है। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया था, इसीलिए सीएम पद के दावेदार भी बहुत हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया। सबसे आगे प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का नाम है। वसुंधरा के बाद जिन 2 नामों पर चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें जयपुर से राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ हैं। ये दोनों लोकसभा सदस्य हैं और पार्टी ने इन्हें राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था। दिया कुमारी ने प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, तो वहीं बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया। इन 3 नामों के साथ मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की भी चर्चाएं हैं। नहीं है भाई, सब लोग पार्टी के ही लोग हैं, ऐसी कोई सबका ही स्नेह रहा। हम तो इस सौभाग्यशाली समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, और ये हमारा जीवन धन्य है कि ऐसी पार्टी ने हम जैसे एक व्यक्ति को मौका दिया है समाज और देश की सेवा करने का। एक और चर्चा चल रही है कि क्या हम आने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को अपार प्यार देते हुए 199 में से 115 सीटें दी। 5 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2018 के मुकाबले इस बार कांग्रेस को 31 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस को उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 2018 के चुनाव में हम तीनों जगह हार गए थे, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान में 25 सीटें थे जीते थे, और मध्य प्रदेश में 1 छोड़ करके बाकी सारी जीते थे। इसलिए जब देश के चुनाव में लोग मतदान करेंगे, अभिमान्य नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और काम पर अगर तीनों राज्यों में, राज्य के चुनाव में भी जनता ने इस तरह से मतदान किया है, तो निश्चित ही जब उनका खुद का चुनाव होगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं देश भर की जनता विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेगी। राजस्थान में रिवाज है कि हर चुनाव में 50% से ज्यादा मंत्री हार जाते हैं। ऐसा ही चुनाव में भी हुआ। गहलोत सरकार में मंत्री रहे 25 में से 68% यानी कि 17 मंत्री अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो या शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला या फिर लालसोट से चुनावी मैदान में उतरे स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता ही क्यों ना हो, बीजेपी की आंधी के आगे कांग्रेस के 91 सिटिंग एमएलए अपने चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखेगी।
बीजेपी की पूरी रणनीति इस समय कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व हर पहलू को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिन से नीतीश कुमार की तबीयत खराब